नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मास्टर टीवी आपके लिए लाया है ये एक मुनफरद और नया प्रोग्राम, इन सर्कल विद बाबर अरब अली। ये प्रोग्राम अपनी नोयत का मुनफरद और नया प्रोग्राम है। पाकिस्तान में ये प्रोग्राम हम आपको यकीन दिलाते हैं ट्रेंड सेटर कहलाएगा। और इस प्रोग्राम में हम सर बाबर अरब अली से उनकी ज़िंदगी की बातें, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात और ख़ास तौर पर जो उनका एक इंटरनेशनल तजर्बा है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपके सवालात, आपके क्वेश्चन और आपके मसाइल को हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे लिए ये बहुत खुशी और शादमानी का मौका है कि हम सर बाबर अरब अली के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच हमारे साथ इस प्रोग्राम के लिए और अपने कीमती वक्त में से वक्त देने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका एक, जब मैं नाज़रीन अपने आपको बताता चलूँ कि सर का जो एक इंट्रोडक्शन जो है वो उनकी तालीम के हवाले से, उनके काम के हवाले से वो एक तवील फ़रिस्त है। और मैं ज़रूर इसको आपको चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान से जब यहाँ से गए और इंटरनेशनल सतह पर काम किया, कई ममालिक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया और पाकिस्तान की को एक नई पहचान दिलवाई और पाकिस्तान का झंडा जो है बहुत सारे ममालिक में लहराया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो इन दिनों पाकिस्तान में हैं। और जब हमने उनको ये दावत दी, उन्होंने बड़ी खुशी के साथ कबूल की। और सर, सबसे पहले एक लंबे अरसे के बाद आप पाकिस्तान में वापस आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड इट्स अ ह्यूज प्लेजर कि आपने इस तरह का क्रेडिट गोज़ टू यू एज़ वेल, और जो आपके स्पॉन्सर हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। और एक बहुत तवील अरसे से मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ और एक स्टेप बाय स्टेप मेहनत करके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करके प्रोफेशनल लाइफ में जाके एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होके अल्लाह ताला के हुक्म से जो है वो जो भी थोड़ी बहुत सक्सेस हासिल करी माँ बाप की दुआओं से। मगर बस एक साथ साथ जैसे जैसे अल्लाह ताला हाथ पकड़ रहा था, जैसे जैसे मेरे मामलात सही होते जा रहे थे, जैसे जैसे तरक्की हासिल कर रहा था एक गैर मुल्क में, एक दियारे गैर में, यूरोप में, मेरा एक कोई रिश्तेदार वहाँ पे इंग्लैंड में नहीं है। जब मैं इंग्लैंड में लैंड हुआ, देयर वाज नोबडी टू एक्चुअली रिसीव मी, आई हैड नो प्लेस। तो इस पे भी मैं आपसे बात करूँगा। मगर जैसे जैसे मेरे मामलात ठीक होना शुरू हुए और अल्लाह ताला के हुक्म से तरक्की मिलना शुरू हुई, सिर्फ़ एक ग्लिच, एक बोझ सा दिल में महसूस करता था कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सब कुछ दे दिया है या मुझे दे रहा है, मगर when will the time gonna come I'm gonna pay back to my community, my people, the people who can understand the language। और बहुत से ऐसे बाबर अरब अली हैं जो इस वक्त 18-19 साल के होंगे या 28-29 साल के होंगे, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो बस हमेशा से जहन में ये रहता था कि कभी मुझे खुदा ने मौका दिया तो आई विल डेफिनेटली डू समथिंग टू एक्चुअली पे बैक टू द कम्युनिटी एंड माई पीपल हु कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। बस अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा करना हुआ कि कुछ ऑफिशियली मामलात से गुज़रता हुआ मैं यहाँ पे अपने कुछ ऑफिशियल काम किए और कुदरत की तरफ से कुछ ऐसे हालात इस वक्त पैदा हुए हुए जिसकी वजह से जो है वो मैं यहाँ पे रुका और मौका मिला। और एक आपने जो है वो एक इनिशिएटिव लिया और जब इनिशिएटिव लिया तो मेरे जहन में जो हमेशा से जहन में एक ग्लिच जो रहता था बैक ऑफ द माइंड, वो मेरे सामने आया कि दिस इज़ बेसिकली द टाइम टू एक्चुअली गिव बैक टू द पीपल and share my experiences and just open up the horizons for them, just give them a deeper look at the dimensions so that they can actually explore and they can understand that everything is going to be fine if you are fine yourself। ज़बरदस्त। सर, मैं यहाँ पर अपने जो स्पॉन्सर हैं, जो अपने हमारे पार्टनर्स हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी बड़ा काम जब आप करना चाहते हैं तो आप अकेले हरगिज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको टीम वर्क चाहिए होता है और आपको मुख्तलिफ़ लोगों का साथ चाहिए होता है। दर हकीकत ये वो पहला स्टेप है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, लॉन्ग रन में कामयाबी हासिल करने की बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्म स्टूडियो का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को हमारे साथ स्पॉन्सर करने में, प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प की। एरन इंक कॉर्पोरेशन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ
इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में अपना भरपूर सा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा उन तमाम लोगों का जो हमारी टीम है जो ये सारी प्रोडक्शन के लिए आप तक इसको सारे प्रोग्राम को पहुंचा रही है। तो सर मैं जैसे ये बताऊंगा, और आपने जैसे जिक्र किया कि आपने ये फ़ील किया कि आपको अपनी कम्युनिटी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ पिछले हम काफ़ी माह से इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, और जब मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था और मैंने देखा कि आपने पाकिस्तान से जब ये दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में आपने एजुकेशन हासिल की, और जो आपकी सर्टिफिकेशन है, मैं अगर लिस्ट देना चाहूँ तो शायद मुझे एक प्रोग्राम लगेगा और उस पर हम करेंगे। एजुकेशन आपने हासिल की, फिर बहुत बड़े बड़े अदारों के साथ काम किया, बहुत कामयाब लोगों के साथ काम किया, और इंटरनेशनल सतह पर जो आपका तजुर्बा था ये ज़बरदस्त रहा। और जैसे आपने बात की कि आप कम्युनिटी को पे बैक करना चाहते हैं, और पर्टिकुलर ये हमारा जो प्रोग्राम होगा ये हम इसलिए उर्दू ज़ुबान में कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की नोयत, और नाज़रीन यहाँ एक और चीज़ बात कि ये पाकिस्तान में अपनी नोयत का मुनफरद प्रोग्राम इसलिए है कि एक इंटरनेशनल स्पीकर जो कि अपनी सारी ट्रेनिंग, अपने सारे प्रोग्राम, अपनी सारी जितना भी उसका काम है वो एक इंग्लिश कम्युनिटी के साथ कर रहा है। और ये मुनफरद इसलिए भी है कि इस प्रोग्राम में हम एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट से एक बर्ड आई व्यू जो है, हेलीकॉप्टर आई व्यू है, उसके ज़रिए आपके मसाइल, आपके जो चैलेंजेस हैं, आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, उसे हम अपने इंटरनेशनल एक्सपर्ट से पूछेंगे। और हम इसमें चाहेंगे कि आपका इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में बहुत अहम किरदार है। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का बायस बनेगा। आपके क्वेश्चन, आपकी पार्टिसिपेशन, हमारे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर इसको प्रमोट करना, दूसरे लोगों तक पहुंचाना, ताकि ये जो सर ने जिस तरह जिक्र किया कि जो आइडिया था उनका पे बैक करने का सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी में बेहतरी आए, हम अपनी सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी प्रोफेशनल, पर्सनल और उनकी जो है स्पिरिचुअल लाइफ में बेहतरी आ सके। वंस अगेन सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन सर्कल मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इसका आइडिया आपको कैसे आया, और ये इन सर्कल दर हकीकत है क्या? बेसिकली हम जिस माशरे में रहते हैं, चाहे मैं इस वक्त मुखातिब हूँ ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग या इंडिया में रहने वाले लोग, जो लोग भी ये ज़बान समझ सकते हैं, वो चाहे वो साउथ एशिया के अंदर हों, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, दे कैन अंडरस्टैंड दैट हम लोगों के अंदर बेपनाह टैलेंट है। और बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से या फिर हम उस टैलेंट को ख़ुद छुपा देते हैं, या फिर उसके पीछे किसी न किसी वजह के पीछे किसी न किसी चीज़ को इल्ज़ाम दे के उस टैलेंट को हम सामने नहीं लाने देते। और अक्सर वो बेशतर हमारी शिकायत हमसे पिछली जनरेशन से होती है। तो इन सर्कल जो एक नाम मैंने सोचा या तजवीज़ किया, उसमें यह था कि हम एक जो कोई भी टॉपिक लें, जो कोई भी मुद्दा लें, उस मुद्दे को हम पूरे तौर पे उसको अबूर हासिल कर सकें, हम आधे अधूरे में नहीं छोड़े। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल हु एक्चुअली जस्ट डूइंग द शो, चाहे वो आपके ऑनलाइन हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया पे हों, मैं अक्सर व बेशतर वो शोज़ देखता हूँ और एक किसी मुद्दे के ऊपर बात होती है और उस मुद्दे को बीच के अंदर कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, कुछ और मामलात हो जाते हैं, और अचानक से उस पर बात होती है कि जनाब नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। और बीइंग अ व्यूअर, मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टंट रहता हूँ कि क्या इन्होंने उस मुद्दे को पकड़ा, क्या उस मुद्दे की तह तक पहुँचे। मैंने जैसे पहले बात करी, जस्ट टू गिव अ डीपर लुक एट द डायमेंशन, क्या उसके डिफरेंट डायमेंशंस को पकड़ सके, क्या उस मुद्दे के ऊपर उन्होंने भरपूर तरीके से अपने आप को ग्रिप किया, और देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया के अंदर हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो, क्या उन्होंने कोई सॉल्यूशन पैदा करी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मकसद ये होगा कि हम लोगों के जो मामलात हैं, लोगों, चाहे वो यंग जनरेशन के हो, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि दिस इज़ नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ मिडिल एज और जिनके जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो। होपफुली वी गोना बी गिविंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द यंगस्टर्स, चाहे वो बॉयज़ हों, गर्ल्स हों,
चाहे वो अर्ली आपके जो कैरियर स्टार्टर्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हों, ऐसे मेल फीमेल जो एक मिड लाइफ क्राइसिस से गुज़र रहे हों, ऐसे मेल फीमेल जो अपने 30s में, लेट 30s के अंदर हों, जिनको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने करियर के हवाले से समझ में नहीं आ रही, जिसको मैं कहूँगा कि हम किस राह पे गामज़न हैं, बिल्कुल, हम किस राह पे चल रहे हैं, क्या ये हमारे लिए सही है या नहीं है। और बहुत से स्पेशली मैंने आपको जैसे जिक्र किया यूथ और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात होगी, और उतना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और मैं तैयार हूँ तहे दिल से। जो कुछ भी एक्सपीरियंस मैंने आज तक अपनी एजुकेशनल, प्रोफेशनल, बिज़नेस और पर्सनल और ट्रैवलिंग लाइफ से जो कुछ भी हासिल किया है, और ये नहीं है कि हम सिर्फ ये सोचें कि अच्छा जी महदूद है कि 30, 35, 40 एज के लोग हों जो सुन रहे हों व्यूवर्स। इससे इस उम्र के बड़े लोग और जो बुज़ुर्ग हैं, हम उन मसलों को डिस्कस करेंगे, उन मुद्दों को डिस्कस करेंगे जिससे वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि आगे आने वाली ज़िंदगी में अपने अंदर पॉजिटिविटी किस तरह से पैदा करें और आगे आने वाली ज़िंदगी को हम किस तरीके से यूज़फुल बना सकें। चाहे वो एक टीनेजर स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके 40+ या 50+ लोग हों, तो इन सर्कल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने उस मुद्दे के ऊपर पूरी तौर पे अबूर हासिल करके जस्ट टू गिव अ डीपर लुक एट द डायमेंशन, और उन मसाइल के, उन टॉपिक्स के हमने हल तलाश कर रहे हैं कि दिस इज़ बेसिकली द सोल्यूशन एंड दिस माइट बी द सोल्यूशन फॉर यू। दिस इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, दिस माइट बी द सोल्यूशन फॉर यू, A, B and C, and you can find out yourself कि हम किस तरीके से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ कर सकते हैं इन 2-3 ऑप्शन से जो हमारे सामने आए हैं या आए थे। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम 40-50+ के जो व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि ज़रूर इन टॉपिक्स को देखें, बिकॉज़ by watching them they can actually benefit their children। बिल्कुल ऐसे ही। और आगे आने वाली जनरेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमने जो है वो ये प्रोग्राम को क्रिएट किया है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि a strong community makes a strong nation, a strong nation makes a strong generation। तो अगर उस एज के जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे टीनेज में हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है देखना, इन मसलों के हल तलाश करना एक डिफरेंट आई व्यू से, जैसे आपने बोला है कि एक डिफरेंट बर्ड व्यू से या हेलीकॉप्टर व्यू से, एक जो है वो डिफरेंट हॉराइजन से, एक जो है वो आपके माइक्रो के जो है ना किसी इश्यूज़ को नहीं देखना है, मैक्रो लेवल पे हमने देखना है, क्योंकि दुनिया अब इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रही है, दुनिया ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही है, और हमने अपनी कम्युनिटी को, अपने यंगस्टर्स को, अपने प्रोफेशनल्स को, इवन पेरेंट्स को, मी बीइंग अ पेरेंट इज़ वेल, आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कुएं का मेंढक बना के नहीं रखना है। there is a lot of talent, huge talent हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और वो मुझे देख रहे हैं या मेरी बात को, मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आपके अंदर बेतहाशा टैलेंट है हर एक काम करने का। दुनिया की कोई ऐसी बड़ी फर्म नहीं है, दुनिया का कोई ऐसे डेमोग्राफिक्स नहीं है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी, हमारी लैंग्वेज लोग बोलने वाले और सुनने वाले ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ समझना ये है, क्या कहीं पे मैं अपने आप को या हम एज ए कम्युनिटी अपने आप को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसे। क्या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका हमें डर है? क्या हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको लेके हम बैकफुट पे चले जाते हैं और बाकी दुनिया के लोग आगे फ्रंट फुट पे जो है वो जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं? तो होपफुली दिस विल बी एन एक्साइटिंग जर्नी, और अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल to you as well, and the people like yourself, the people like Mr. Morris, they are the future of our community, of our society as well। और जब ये अपने टैलेंट को किसी भी तरीके से बैकवर्ड नहीं रख रहे,
तो किसी भी इंसान को किसी भी एज में अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। और इस सिलसिले में हम मज़ीद डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि एक तो इस प्रोग्राम की नौइयत क्यों डिफरेंट है, और दूसरा हम ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअली, मैं ये चाहता हूँ कि हर एक इंसान ये जब जो भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे होंगे उसको इंडिविजुअली तौर पे जो है ना वो ज़रूर देखें, ज़रूर सुने, और ज़रूर कहीं पे कोई एक बात भी अगर आपको समझ में आ गई मेरे एक्सपीरियंसेस से, तो मैं समझता हूँ कि हमारा मकसद पूरा हो गया। बिल्कुल सर, मैं आपको यहाँ एक बड़ी मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ही हमने सोशल मीडिया पर अपने ये अनाउंस किया कि इन सर्कल कमिंग सून इन सर्कल विद बाबर अली, तो हमें बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला। और यकीन माने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर और व्हाट्सएप के ज़रिए जब मैंने ग्रुप्स में शेयर किया तो एक बड़ा जो है वो रिस्पांस था लोगों की कि ये क्या प्रोग्राम होगा, हम इसमें अपने मसाइल जो है वो जो हम वो कैसे डिस्कस कर सकेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा। तो किस तरह से मुझे ये बड़ा ज़बरदस्त लगा आइडिया क्या, और बहुत शानदार तरीके से लोगों ने जो है वो रिस्पांस दिया लोगों से। और अभी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हैं जो लोगों ने आपसे पूछने हैं, तो मैं इसके लिए जो है वो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। असल में देखें, आपने जैसे पहले एक बात बोली थी ना कि हमने उन लोगों तक पहुंचना है जिन लोगों तक बहुत सी आवाज़ें नहीं पहुंच पाती। सही। और जो लोग एक वन एंड वन ब्रेन होके जो है ना वो सोचते हैं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उनको तस्वीर का एक ही रुख बताया जा रहा होता है। सर, ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री है इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, और आप क्योंकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और ख़ास तौर पर यूरोप में और जहां आप काम करते हैं वहां तक जाना, वहां तक जो चीज़ें हैं सीखना, उसके लिए बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, और शायद आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन सारी चीज़ों को अफोर्ड करना या उनके लिए इतने एक्सपेंस जो है वो बर्दाश्त करना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो आइडिया लाए हैं, तो इसकी वजह क्या थी कि आप एक आम इंसान तक ये अपनी सारी ट्रेनिंग्स हैं, ये गुफ्तगू है वो पहुंचाना चाहते हैं? और जहाँ तक आपने बात करी ये कि आप जो है वो ट्रेनिंग्स के हवाले से, तो एक इंसान की अपनी एक कॉन्शियस सेटिस्फेक्शन भी चीज़ होती है। एक कॉन्शियस सेटिस्फेक्शन इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको अल्लाह ताला जब किसी भी चीज़ से नवाजे, और कोई भी अगर आपको जो है ना वो सलाहियतें दे दे, तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है फ़बी आला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, तो रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, तो उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर ये खुदा ताला ख़ुद ही दिल में डालता है कि अच्छा अब ये आप बताएं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अब ये बताओ कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो हाथ थाम लिया गया और सहारा दे दिया गया, तुम क्या करोगे। और बहुत से बाबर अरब अली जो शायद अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव लेके आना चाह रहे हैं, और बहुत से बाबर अरब अली हैं जिनके दिल में कुछ डर है, कुछ खौफ है, जो एंजाइटी का शिकार है या जो स्ट्रेस का शिकार है, या जिनके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, या अपने फ्यूचर को लेके जो है वो किसी ना किसी तरीके से कन्फ्यूजन का शिकार है, तो उनके लिए क्या करोगे। और ये बहुत अरसे से एक चीज़ दिल में दिमाग में थी, ये एक मौका मिला और कुदरत की तरफ से एक ऐसा निज़ाम हुआ जो कि जो है हमने इस प्रोग्राम को जो है वो सेटअप कर दिया। अगेन आई वांट टू गिव क्रेडिट टू यू फॉर दैट एज वेल। सर, मैं अपने नाजरीन के लिए आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आप जब पाकिस्तान से गए, तो पाकिस्तान से क्योंकि आपका ताल्लुक़ है, तो आपका बिल्कुल भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और एक गैर मुल्क में जाके वहाँ इतनी कामयाबी हासिल करना और ये सब अचीवमेंट्स, क्योंकि मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपसे जो हमारी डिस्कशन चल रही थी और जो मैंने आपका ये सारी चीज़ें पढ़ी आपकी और आपकी पिक्चर्स देखी, तस्वीरें देखी जो सारी, तो ये मुझे बताएं आपने जब यहाँ से गए, एक यंग एनर्जेटिक जो नौजवान है उसके अंदर स्ट्रेस भी होती है, खौफ भी होता है, एक अनजाना खौफ कि यार मैं बाहर के मुल्क में जा रहा हूँ जहाँ मेरा कोई नहीं है, और जो है वो ख्वाब बड़े थे, और यकीनी तौर पे जब ख्वाब बड़े होते हैं तो खौफ भी होता है, डर भी होता है, तो एक दबाव भी होता है। तो क्या आपने अपनी लाइफ में ये दबाव, ये स्ट्रेस, ये परेशानी आपने फ़ील की जिस तरह हर वो नौजवान जो आगे बढ़ना चाहता है फ़ील करता है? बहुत अच्छा सवाल है अयाज, और आपने मेरी बहुत सी मेमोरीज़ को जो है ना वो बिल्कुल एक लम्हे के अंदर फ्लैशबैक कर दिया। एक चीज़ है, इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। यस। If you think you can't, you're absolutely right.
अगर आप ये समझते हैं कि आप कुछ काम कर सकते हैं तो आप यकीनन कर सकते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आप बिल्कुल सही समझते हैं। सही। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन के अंदर हैं, आपका अपना माइंडसेट क्या कहता है, आपका अपना फोकस क्या कहता है। फोकस जो है ना वो इसलिए इतना ज़रूरी है कि आप जहाँ कहीं भी आप जो है ना वो अपने रास्ते से हटे, अपने जो कुछ आपने ज़िंदगी के अंदर अचीव करना है उससे हटे, तो यू कैन गो एनीवेयर इन योर लाइफ। सर तो मेरा सॉरी आपको काट रहा हूँ बात आपकी, लेकिन मेरे सवाल यहाँ पर वही है, क्या आपको भी स्ट्रेस, परेशानी और खौफ आता था? बिल्कुल, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मैं भी जाहिर सी बात है कि इंसान हूँ, और हर एक इंसान की तरह, हर एक यंगस्टर्स की तरह, जैसे आपने बताया कि बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े ड्रीम्स थे, मगर आपके ड्रीम विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश और अ ड्रीम। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो हूँ आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, या मैं ऐसा हूँ, या मैं ऐसा था, या मैं हमेशा से ऐसा था। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने अंदर ये सोच पैदा करना शुरू करी कि ये सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है। सही। कि आप पहचानो कि ये स्ट्रेस है। आप ये पहचानो कि ये मेरे अंदर ये एंजाइटी पैदा हो रही है। आप ये पहचाने कि ये फियर है। जब आप ये पहचान लेते हैं ना तो आपके सामने आ जाती चीज़, वरना तो आपके सामने ही नहीं है ना। आपको पता ही नहीं है। पता करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिस एज में भी हों, आपका ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें हैं, आपकी अपनी लाइफ का हिस्सा हैं, या जिन लोगों को योर लव वन अराउंड दे एक्चुअली हैविंग दिस थिंग। यू कैन सी और यू कैन फील द फेयर, और यू कैन सी द फेयर इन देयर आइज, यू कैन सी द स्ट्रेस इन देयर बॉडी। इस चीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस चीज़ को आप पहचानेंगे नहीं, इसको ओवरकम करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ गुमान होते हैं ना, दो गुमान में रहेंगे, या फिर आप उसको अवॉइड करेंगे, सही, इग्नोर करेंगे। अक्सर लोग सर यही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, वो इग्नोर बिल्कुल, या फिर आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, या फिर आपके अंदर डिनायल होगा, आप उसको डिनाई करते रहेंगे। सर ये आप बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक की तरफ गुफ्तगू के लेके जा रहे हैं। और जैसे हमने कहा था कि हम कोई भी जो है वो इन सर्कल में कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम की जानिब चल रहा है, और अगले जब हम एपिसोड में आएंगे तो हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वंस अगेन हम सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस एपिसोड के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब आपका हिस्सा है, आपने इस प्रोग्राम के मुतालिक अपना फ़ीडबैक देना है, अपने सवालात सबसे बढ़कर आपने भेजने हैं। और अगली जब एपिसोड हम करेंगे जिसमें हमारी गुफ्तगू स्ट्रेस, एंजाइटी क्या है, इसकी पहचान कैसे करें, और कैसे हम अपनी ज़िंदगी में इसको आइडेंटिफाई करके इस पर ओवरकम कर सकते हैं और अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो हम अगले एपिसोड में इन सर्कल विद बाबर अरब अली में यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मास्टर टीवी पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज मास्टर टीवी के नाम से है, इसे लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो सर बाबर अली का जो ख्वाब है लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने का, पे बैक करने का सोसाइटी को, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम इस अपनी काविश को बेहतर अंदाज में आप तक लेकर आ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।